वीडियो शुरू करने से पहले छोटे से डिस्क्लेमर पे हम ध्यान देते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। हम किसी भी लोन ऐप या वित्तीय संस्था को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। किसी भी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले कृपया अपनी खुद की रिसर्च करें और सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जैन लोन ऐप के बारे में। जैन लोन अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। इसने 100 के डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए और यहाँ पे 4.0 मतलब 4.0 प्लस की रेटिंग के साथ काम कर रही है। यहाँ पे ये बोलती है कि भाई आप इनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के लोन ले सकते हैं। 5,000 से लेके वही 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अब ये ऐप बोलती है, लेकिन इस वीडियो में हम यही चेक करेंगे यहाँ पे जो ये ऐप दावे कर रही है, जो ऐप बोल रही है, क्या ये सच है, क्या ये रियलिटी है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे जो ये नई ऐप है जैन लोन। यहाँ पे हम पूरा इसका रिव्यू करेंगे और आपको बाद में बताएंगे कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। सारा फैसला, सारी सूझबूझ आपकी होगी वीडियो देखने के बाद कि लोन लेना है कि नहीं लेना है। हम आपको पूरा सच दिखाएंगे, आपको एजुकेट कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि हाँ भैया इस तरह की लोन ऐप है, अब आपकी मर्जी है। ठीक है, हम यहाँ पे किसी प्रकार के लोन की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, ना गारंटी लेते और ना ही हम कोई दावा करते हैं कि हम लोन दिलवा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, हम कोई दावा नहीं करते, हम आपको सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि जैन लोन आखिर है क्या। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिख कर @winnerlb0। ठीक है, तो चलिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको डिटेल शेयर करता हूं। मैं इसी लोन ऐप की बात कर रहा हूं, जैन लोन पर्सनल लोन ऐप। मैं जब तक का उसको इंस्टॉल होने देता हूं, अब मैं आपको यहाँ पे फिलहाल दिखा देता हूं। इसकी जो रेटिंग है 4.0 की रेटिंग है और 1 लाख डाउनलोड है। अबाउट उस ऐप में जाएंगे तो ये ऐप बोलती है कि भाई देखिए मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मैंने गलती से 5,000 बोल दिया था, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन खैर कोई नहीं, मिस्टेक हो जाती है। अब यहाँ पे मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की बात करें 14% पर ईयर का बोल रहे हैं। लोन टेनर टाइम यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि भैया मिनिमम 91 दिन, मैक्सिमम 360 दिन का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए अब एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 75,000 रुपए का लोन लेते हैं, 2650 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लग जाएगी, प्लस 3% का जीएसटी लग जाएगा। टोटल लोन अमाउंट की बात कर लें 77,655 रुपए यहाँ पे लोन अमाउंट बन जाती है। मतलब इन्होंने जो प्रोसेसिंग फीस होती है उसी को लोन अमाउंट में ऐड कर दिया है। अब टोटल आपको जो रिपेमेंट करना होगा, यहाँ पे जो आपको रिपेमेंट करना होगा भैया ये 80,904 रुपया। बट यहाँ पे इन्होंने कोई ये क्लियर नहीं किया है कि भाई इनके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, मतलब कि 77,000 है तो कितना इनके अकाउंट में पैसा आएगा। इन्होंने ये कोई क्लियर ऐसा नहीं किया। पूरा 75,000 आएगा या इससे भी कुछ कम आ सकता है। खैर कोई नहीं, नीचे आएंगे थोड़ा सा, भाई देखिए थोड़ा सा और नीचे आएंगे। यहाँ पे इन्होंने डिटेल बोली है कि आधार लगाओ, पैन लगाओ, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये लगाओ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपने ये एनबीएफसी के नाम दिए हुए, लकी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और GRJ ट्रेडर्स एंड फाइनेंस लिमिटेड करके। चलिए मैं एक बार देखता हूँ क्या इसमें ये जैन लोन का नाम है। यहाँ पे मैंने एनबीएफसी ओपन करी तो मैं देखूंगा जैन लोन। ठीक है, यहाँ पे जैन लोन की मैं देखूंगा कि जैन लोन है या नहीं है, तो ये यहाँ पे जैन लोन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक दूसरी एनबीएफसी है, ये GRJ ट्रेड करके, इसकी वेबसाइट GRJ ट्रेडर्स। तो यहाँ पे GRJ ट्रेडर, यहाँ पे तो भाई नहीं मिल रहा है इसका नाम। जो ये ऐप है, ऐप का नाम है जैन लोन। जैन लोन मिल रहा है, हाँ जैन लोन है, देखिए यहाँ पे भी दिया रखा है। ठीक है, अब आप कुछ समझे नहीं समझे ना, चलिए मैं एक बार ऐप के अंदर घुस के दिखाता हूँ, आपको अभी सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, यहाँ आपको ऐप को इस तरह से ओपन करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ परमिशन देनी होंगी। इस तरह से कंफर्म कर देंगे, परमिशन है आप दे दीजिएगा, लेकिन परमिशन आप दीजिएगा दूसरे फोन से, अपने पर्सनल फोन से लोन के लिए अप्लाई नहीं करना है। चलिए मैं अपने फोन नंबर से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैंने अपने फोन नंबर से लॉगिन किया तो बोल रहे हैं कि आपको 10,000 तक का लोन मिल जाएगा। आपको इसको लेना है तो गेट इट नाउ पे क्लिक करके आगे बढ़े। चलिए मैं गेट इट नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया आप अपनी जो है ये बोल रहे हैं कि अपना फेस से इसको वेरीफाई करें। चलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट पे इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेल्फी देने को शायद तरीके से बोला जा रहा है। मैं अपनी यहाँ पे सेल्फी दे देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैं अपनी सेल्फी दे रहा हूँ, ये अपलोड हो रही है। कंटिन्यू पे क्लिक करके मैं इसको अपलोड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपना कुछ बेसिक डिटेल्स डालना पड़ेगा। एजुकेशन लेवल क्या है भाई, मैंने डाल दिया यहाँ पे प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे मंथली इनकम में डाल देता हूँ 45,000 और यहाँ पे रेजिडेंस वगैरह यहाँ पे पूछ रहे कितना, भाई मेरा ऑन ऑक्यूपेड है, ऑक्यूपेशन क्या है भाई, मैं यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। मटेरियल स्टेटस क्या है, यहाँ पे भाई मैं मान लीजिए मैरिड हूँ डाल लेता हूँ। और बाकी का जो नीचे आपका ईमेल एड्रेस है वो डाल के आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं ईमेल एड्रेस डाल के आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे मुझे अपने कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देने पड़ेंगे, यानी रेफरेंस के कॉन्टैक्ट नंबर देने पड़ेंगे। चलिए मैं रेफरेंस के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे 2 दे देता हूँ। तो मैंने अपना यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं इमरजेंसी वाले यानी रेफरेंस वाले वो भी दे दिए। अब यहाँ पे मुझसे मेरा बैंक अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। चलिए मैं अपना बैंक अकाउंट, कंफर्म बैंक अकाउंट, IFSC कोड और बैंक का नाम डाल के आगे बढ़ूंगा। मैंने यहाँ पे फाइनली अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दिया है। कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। अब मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ पे लोन अप्रूव होता है नहीं होता है। चलिए यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ।
यहाँ पे सबमिट, आप बोल रहे हैं कि भाई 1500 रुपए का यहाँ पे मुझे लोन दे रहे हैं और 24 घंटे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए मैं ओके कर दे रहा हूँ। अब 24 घंटे तक मुझे वेट करना है। अब यहाँ पे कोई कैश है, प्राइम कैश, अब यहाँ पे कोई प्राइम कैश करके लोन है पे, यहाँ पे मुझे 1500 रुपए का लोन दिया जा रहा है और इस 24 तारीख की डेट तक मुझे मालूम पड़ेगा। ऑडिटिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑडिट में यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है कि भैया आपको यहाँ पे ये लोन मिल जाएगा 1500 रुपए का, लेकिन ये 24 तारीख तक क्लियर होगा और लेकिन मुझे पता है ये नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसका रीजन आपको ही पता है, मुझे ही पता है, क्योंकि ये टोटल फेक ऐप है, चाइनीज ऐप है। क्योंकि यहाँ पे ना मेरा आधार मांगा ना पैन मांगा, सीधे अकाउंट नंबर मांगा है, डिटेल्स मांग रहा है और मेरे को लोन मिल जाएगा। क्योंकि फर्जी ऐप में क्या होता है, अगर आपने एक बार अपनी आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी बेसिक डिटेल्स, अपना पूरा जो सेल्फी अकाउंट नंबर अगर पहले ही उनको दे दिया है तो ये आपसे आपको दोबारा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन्हें आपके फोन की डेटा की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने अपने फोन में अप्लाई किया तो मेरे फोन में जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है या जो फोन फोटोज हैं गैलरी वगैरह में होते हैं जो वो इनके पास पहुंच जाते हैं। जब एक बार इनके पास पहुंच गए तो ये बार बार नहीं मांगते। मेरा ऑलरेडी इनके पास पहुंच चुका है, लेकिन वो फर्जी फोन का पहुंचा, क्योंकि मेरा ये फर्जी फोन है। मैंने जो भी काम किया वो फर्जी फोन में किया। मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह यार ले भी लिया होगा, वो सब फर्जी है, कर कुछ नहीं पाएंगे। अगर आप धोखे से अपने रियल फोन से कर लेते हो, सोचो कितना आपका बुरा होगा कि आपके फोन को हैक कर लेंगे और आपको परेशान करेंगे। आपको ये 1500 रुपए का लोन सब साथ निकल देंगे और 1500 रुपए जगह आपसे कम से कम 8 से 10 हजार रुपए आपसे वसूल लेंगे। उसके बाद भी आपको परेशान करते रहेंगे जब तक आप पूरा पैसा खत्म नहीं कर दोगे अपना, ये परेशान करते ही रहेंगे। तो ये फर्जी ऐप है, यहाँ पे कोई भी हमको ऐसा नहीं दिखा। ऐप के अंदर ऐप दिख रही है तो सबसे बड़ी बात तो यही है, ना आधार को वेरीफाई कर रहे हैं, ना पैन को वेरीफाई कर रहे हैं, फोटो तक क्लियर नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, चलो ये रीजन तो समझ में आ गया कि भाई आधार पैन कार्ड क्यों नहीं मांगा। अगर आप पहली बार करेंगे होता है आपसे मांगा जाए, तो मैंने तो अपना रीजन बता दिया कि मैं ऑलरेडी इसमें यहाँ पे करता रहता हूँ, तो मेरा यहाँ पे आधार कार्ड पैन कार्ड लगा हुआ है, तो कर कुछ नहीं पाएंगे। लेकिन बता रहा हूँ इसलिए इन्होंने मुझसे नहीं मांगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेन चीज की मैंने कहाँ पकड़ा। शुरू में मैंने पकड़ लिया था कि ये फर्जी कैसे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं फर्जी कैसे है। जब मैं नीचे आया था इन्होंने अपने 2 एनबीएफसी के नाम दिए। देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पकड़ा कि इन्होंने ये तो बता दिया कि 75,000 का हम लोन दे देंगे और हमने प्रोसेसिंग फीस में ऐड कर दिया है, बट इन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि कितना अमाउंट आपके में डिसबर्स होगा, कितना पैसा आपके अकाउंट में आएगा कटपीट के, वो उन्होंने नहीं दिया। चलिए थोड़ा सा और नहीं था, इससे तो पूरे क्लियर हो गया। लकी होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और जीआरजे ट्रेडिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड, इन 2 एनबीएफसी के साथ ही काम कर रही है जैलो। चलिए मान लीजिए काम कर रही है। मैं अगर ये लकी वाली जो वेबसाइट को ओपन करता हूं तो देखिए यहाँ पे आ रहा है लकी होल्ड कॉम करके। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पे लकी होल्ड आ रहा है, सेम टू सेम उसी तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पे देखिए वोल्ट आ रहा है और यहाँ पे ये किस तरह का लोगो बन के आ रहा है, इजी लैंडिंग करके। यहाँ पे ये कोई आ रहा है हाई लोन करके, फिर यहाँ पे आ रहा है बिस्मिन करके, फिर यहाँ पे आ रहा है ओक लोन करके, फिर आ रहा है जय लोन करके। कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है यहाँ पे। अब मैं बिल्कुल जाता हूँ इसी तरह से, यहाँ पे दूसरी जो वेबसाइट है जीआरजे, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह का वही इंटरफेस आ गया। देखिए ऊपर लकी होल्ड लिख के आ रहा है। अब मैं आपको दोबारा से क्लिक करके दिखाता हूँ, ये दोनों वेबसाइट एक ही है। मैं आपको बता दूं जीआरजे फाइनेंस लिख के आ गया है, वोल्ट फाइनेंस, ओक लोन, जय लोन, है वही चीज। मतलब कि वेबसाइट एक ही है देखने में, लेकिन उन्होंने अपने यूआरएल चेंज कर दिए। जो एनबीएफसी के हैं वहां पे एक पे लकी होल्ड कर दिया, एक पे जीआरजे कर दिया। क्योंकि सामने वाला जब ऐप पे आएगा लोन लेने की कोशिश करेगा या लोन लेगा तो जांच पड़ताल करेगा, एनबीएफसी चेक करेगा। एनबीएफसी चेक करेगा तो एनबीएफसी की वेबसाइट भी होनी चाहिए ना, तो उन्होंने फर्जी एनबीएफसी बना दी अपनी। लेकिन ये एनबीएफसी कोई है ही नहीं। एनबीएफसी की लिस्ट हमने उस पे आरबीआई में जो लिस्ट मिलती है ना एनबीएफसी रजिस्टर्ड जो थी, उसमें कोई भी एनबीएफसी का नाम ही नहीं है। तो इनकी एनबीएफसी फर्जी, इनकी ऐप फर्जी, इनका सब फर्जी। आपको लोन नहीं लेना। मेरी जो रियलिटी थी जो मैंने निकाल के दी वो यही है और ये बिल्कुल सही है। अब सूझबूझ आपकी लेना है या नहीं लेना है, हम किसी बात की कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं, ना जिम्मेदारी ले रहे हैं और ना ही कोई दावा कर रहे हैं कि आपको लोन ले लो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। इस बात का क्लियर है, हमने आपको बिल्कुल बता दिया कि इस ऐप के बारे में कि क्या है क्या नहीं है। अब सूझबूझ आपकी है तो अभी क्लियर हो गया होगा कि हाँ ये रियल है कि फेक, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको मैं खत्म करता हूँ। अभी इस तरह की बहुत सारी फर्जियस मार्केट में आ रही है, लेकिन आपको क्लियर नहीं है। हमने आपको यहाँ पे सूचित किया, आपको अपडेट किया, आपको अवेयर किया, आपको एजुकेट किया, आपको यहाँ पे लर्निंग दी कि हाँ भैया इस तरह से हो रहा है, आपको बच के रहना है। अब सूझबूझ आपकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेना है नहीं लेना है, मर्जी आपकी। चलिए अब यहाँ से इसको साइड कर देते हैं। मैं आपको 2 ऐप सजेस्ट करूंगा, ट्रू बैलेंस और ब्रांच। इन दोनों ऐप से आप सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के आप 1000 से लेकर 50,000 तक का लोन घर बैठे लगभग ले सकते हैं बिना किसी इनकम प्रूफ के। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चाहें तो मेरे लिंक से ट्राई कर सकते हैं। मर्जी आपकी, इसमें भी लेना नहीं लेना सूझबूझ आपकी। हम कोई गारंटी या प्रेशर नहीं कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।